नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रिवीजन टेस्ट 2 अर्थात पुनरावृत्ति परीक्षा 2 में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम थे पाठ 4 अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, शब्द रूप, बालक, शब्दकोश, खगानाम नामानि पक्षियों के नाम तथा पशुनाम नामानि पशुओं के नाम। पहला प्रश्न है, सैनिकाः किस वचन का रूप है? सैनिकाः मूल शब्द सैनिक, एक वचन में सैनिकः, द्विवचन में सैनिको, बहुवचन में सैनिकाः। एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में अ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के बाद विसर्ग, इसमें सैनिकाः बहुवचन का रूप है। दूसरा प्रश्न है, रजकः पद का द्विवचन का रूप क्या है? रजकः मूल शब्द रजक, एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में औ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के बाद विसर्ग, इसलिए रजकः पद का द्विवचन का रूप रजको। तीसरा प्रश्न है, छात्रः पद का एक वचन का रूप क्या है? छात्र मूल शब्द है, एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में अ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के बाद विसर्ग, इसलिए छात्रः एक वचन का रूप है, तो छात्र पद का एक वचन का रूप छात्र है। चौथा प्रश्न है, वृक्ष पद का बहुवचन का रूप क्या है? वृक्ष मूल शब्द वृक्ष है, शब्द रूप को पद कहते हैं, किसी भी विभक्ति का जो रूप होता है उसे पद कहते हैं, तो वृक्ष पद है। और वृक्ष मूल शब्द है, तो वृक्ष का बहुवचन का रूप होगा वृक्षाः। वृक्ष एक वचन, वृक्षो द्विवचन और वृक्षा बहुवचन। करह पद का क्या अर्थ है? करह का अर्थ है हाथ, करह एक वचन का रूप है, हाथ, एक हाथ। माली को संस्कृत में क्या कहते हैं? माली को संस्कृत में कहते हैं मालाकारः, मूल शब्द मालाकार और एक वचन का रूप मालाकारः, एक माली। देवता को संस्कृत में क्या कहते हैं? देवता मूल शब्द देव, एक वचन का रूप देवता, एक देवता, इसलिए एक वचन का रूप देवः। देवता को संस्कृत में देवः कहते हैं। अगला प्रश्न है, घड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं? घड़ा को संस्कृत में कहते हैं घटः, घटः एक घड़ा। नौवां प्रश्न है, 9, 10, 11, 12 और 13, 9 से लेकर 13 तक के प्रश्न बालक शब्द रूप से संबंधित प्रश्न है। बालकम किस विभक्ति और वचन का रूप है? मैंने आप लोगों को बताया था शब्द रूप में 7 विभक्तियाँ होती हैं और 8वां संबोधन होता है, तो बालक द्वितीय विभक्ति का रूप है। बालकम, बालको, बालकान द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है बालकम। जिन बच्चों ने शब्द रूप याद किया होगा उन्होंने तो सही सही चुनाव किया होगा उत्तर का। बालकम, बालको, बालकान, बालकम एक वचन, बालको द्विवचन और बालकान बहुवचन, तो बालकम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। 10वां प्रश्न है, बालकः किस विभक्ति और वचन का रूप है? तृतीय विभक्ति का रूप है। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकेन एक वचन, बालकाभ्याम द्विवचन और बालकः बहुवचन का रूप है, तो बालकः तृतीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है। बालकस्य किस विभक्ति और वचन का रूप है? बालकस्य षष्ठी विभक्ति का रूप है। बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम, एक वचन में बालकस्य, द्विवचन में बालकयोः और बहुवचन में बालकानाम, तो बालकस्य षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है, बालक शब्द का प्रथमा बहुवचन का क्या रूप है? बालक शब्द प्रथमा विभक्ति का रूप है बालकः, बालको, बालकाः, एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में अ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के बाद विसर्ग, तो बालक शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है बालकाः। बालकः, बालको, बालकाः, बहुवचन का रूप है बालकाः, एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालकाः। अगला प्रश्न है, बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन का क्या रूप है? बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः,
तो बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है बालकाय। अगला प्रश्न, चटका क्या है? चटका पक्षी है। चटका का अर्थ होता है पक्षी। चटका को अर्थ गौरैया भी होता है। पक्षी अर्थात चिड़िया, अंग्रेजी में बर्ड कहते हैं। तो चटका क्या है? पक्षी अर्थात चिड़िया। अगला प्रश्न है, मूषका क्या है? मूषका का अर्थ चूहा होता है। मूषका पक्षी नहीं है, चिड़िया नहीं है, यह उड़ नहीं सकता। यह क्या है? पशु है, जानवर है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनिमल। मूषका क्या है? पशु है, जानवर है, एनिमल है। चटका क्या है? पक्षी है। चटका क्या है? पक्षी है, बर्ड है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बर्ड, चिड़िया। और मूषका क्या है? चूहा। मूषका को चूहा कहते हैं। मूषका क्या है? पशु है, जानवर है। अगला प्रश्न है, मयूर क्या है? मयूर अर्थ होता है मोर। मोर के पंख होते हैं। मोर भी क्या है? पक्षी है। मोर पशु नहीं है बल्कि पक्षी है। अगला प्रश्न है, दो बंदर का संस्कृत शब्द क्या है? बंदर को संस्कृत में वानर कहते हैं। मूल शब्द वानर है। शब्द रूप होगा वानरः, वानरौ, वानरा। एक वचन में वानरः एक बंदर, द्विवचन में वानरौ दो बंदर, बहुवचन में वानराः अनेक बंदर। तो दो बंदर को संस्कृत में क्या कहेंगे? वानरौ। अगला प्रश्न है, गजः का क्या अर्थ है? गजः मूल शब्द गज है। एक वचन में गजः, द्विवचन में गजौ और बहुवचन में गजाः। एक हाथी, दो हाथी, अनेक हाथी। गजः एक हाथी, गजौ दो हाथी, गजाः अनेक हाथी। इसलिए गजाः का अर्थ होगा अनेक हाथी। मूल शब्द में आ की मात्रा का विसर्ग अर्थात बहुवचन का रूप है, इसलिए अर्थ होगा अनेक हाथी। अगला प्रश्न है, बाघ को संस्कृत में क्या कहते हैं? बाघ को संस्कृत में मूल शब्द व्याघ्र। बाघ एक बाघ अर्थात एक वचन का रूप व्याघ्र है। तो बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? कोयल मूल शब्द पिक। एक कोयल एक वचन का रूप पिकः। कोयल को संस्कृत में पिकः कहते हैं। तो बच्चों ये रहे सभी प्रश्नों के सही उत्तर। ज़्यादातर बच्चों ने तो सही उत्तर दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चों से गलतियां हुई हैं क्योंकि उन्होंने सही ढंग से तैयारी नहीं की थी। तो आप लोग परीक्षा से पहले सही ढंग से पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी किया कीजिए, तभी आप पूरे अंक प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे।